आरक्षण के मुद्दे पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। शुरुआत जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक के बयान से हुई और धीरे धीरे सभी दलों के नेता सामने आने लगे। अजय आलोक ने कहा कि आरक्षण में संशोधन होना चाहिए। जो आज इसका लाभ ले रहे हैं, 2 पीढ़ी बाद उन्हें आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। अजय आलोक के बाद अब बारी आरजेडी की थी। आरजेडी के वरिष्ठ नेता श्याम रजक ने कहा कि आरक्षण किसी ने भीख या दान में नहीं दिया। यह संवैधानिक व्यवस्था है, इसे कोई छीन नहीं सकता है। ये एहसास कराने का काम करें कि जनता दल यू के बैनर के तहत आरक्षण के विषय पर कह करके संविधान का मखौल उपहास उड़ाने का काम करने वाले लोगों पर कार्रवाई करना चाहिए। नहीं तो ऐसा लगेगा कि दोनों बात नहीं चलेगी। मीठा मीठा थूक और करवा करवा, माने गाल फुलाना और थूकना दोनों चीज नहीं चलेगा। गाल फुलाना और हंसना दोनों नहीं चलेगा। तो नीतीश कुमार जी को इन चीज़ों पर अंकुश लगाना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए और दलितों से माफी मांगना चाहिए, पिछड़ों से माफी मांगना चाहिए। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी हमेशा से आरक्षण के पक्ष में रहे हैं। दलित समाज से आने वाले नेता लगातार पिछड़े वर्ग की मांगों को उठाते रहे हैं। इसी क्रम में एक बार फिर उन्होंने निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग उठाई है। इसी के साथ आरक्षण का विरोध या संशोधन की बात करने वाले लोगों को दलित आदिवासियों का विरोधी बताया है। मांझी ने ट्वीट कर लिखा, आरक्षण था, है और जब तक सब बराबर ना हो जाए तब तक रहेगा। दलित आदिवासियों के विरोधी ही आरक्षण में संशोधन की बात कर सकते हैं। हमारा तो मानना है कि निजी क्षेत्रों में न्यायपालिका में भी आरक्षण हो और इसके लिए जल्द ही हम दिल्ली में कार्यक्रम करेंगे। जो प्रोग्रेसिव विचार के लोग नहीं हैं उनके लिए कहें आरक्षण किसको चाहिए? जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से पीछा है। आज 74 वर्ष आज़ादी को हो गए, ये हमारा दोष है कि उनको हम पीछे रखे हुए हैं। इसीलिए अम्बेडकर साहब ने कहा था कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होनी चाहिए। राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। अगर आज ये कह दिया होता तो मैं आरक्षण की मांग नहीं। आप पत्र भी लिखेंगे इसके लिए प्रधानमंत्री? निश्चित हम तो लिखा भी है, कहा भी है और इस पर जरूरत होगी, अगर मुलाकात का हम समय लेंगे तो निश्चित उनसे हम अनुरोध करेंगे और हमको विश्वास है कि वो बात मानेंगे। बिहार में आरक्षण पर सियासत के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र में भी बिहार के आरक्षण फॉर्मूले को लागू करने की मांग की है। हम लोगों के यहाँ तो जो पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण है उसमें पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग 2 अलग आइडेंटिफाइड है। ये जननायक ठाकुर जी की सरकार ने उन्होंने ये काम किया, वो चल रहा है। हम लोग तो चाहते हैं कि केंद्र में भी ये हो जाए, हालांकि केंद्र में तो सिर्फ एक है। तो अगर उसमें भी विभिन्न प्रकार से लोगों को मिलेगा तो अच्छी बात होगी। उसके बारे में कोई अगर आकलन और अध्ययन चल रहा है तो एक अलग बात है, लेकिन किसी को वंचित करने वाली बात तो नहीं हो सकती। दरअसल आपको बता दें कि लोकसभा में केंद्रीय बजट 2021-22 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब सरकारी सेक्टर उद्योगों के निजीकरण की घोषणा की थी, तब से ही मांझी और दूसरी पार्टियों के नेता निजी सेक्टर में भी दलितों को आरक्षण देने की मांग उठा रहे हैं। न्यूज डेस्क, ईटीवी भारत।